नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और एक बार फिर हम हाजिर हैं एक ऐसी जानकारी के साथ जो शायद ही आपको पता हो। आप ये तो जानते होंगे कि भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन शायद आपको यह मालूम ना हो कि आजादी मिलने के बाद भी भारत का एक राज्य ऐसा था जो गुलाम था, और वो अंग्रेजों का गुलाम नहीं था बल्कि पुर्तगालियों का गुलाम था। कौन था वो राज्य जो देश को अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद भी पुर्तगालियों का गुलाम रहा? कब तक गुलाम रहा और उसे आजादी कैसे मिली, ये सब जानने के लिए जुड़े रहें अंत तक हमारे साथ। भारत भले ही 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन एक राज्य था जो अभी भी अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। देश की आजादी के समय जब अंग्रेजों के साथ बातचीत हो रही थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों के सामने उस राज्य को भी भारत के अधिकार में दिए जाने की बात कही थी। वहीं पुर्तगालियों ने भी इस राज्य पर अपना दावा ठोक दिया। तब अंग्रेजों ने भारत की बात नहीं मानी और वो राज्य पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने सौंप दिया। जी हां, बिल्कुल सही समझा आपने। हम जिस राज्य की बात कर रहे हैं वो है गोवा, जो आजाद भारत का 25वां राज्य बना था। लेकिन जब भारत आजाद हुआ था, उसके बाद भी कई सालों तक गोवा पुर्तगालियों के अधीन रहा था। लेकिन फिर आजादी मिलने के बाद 2 दिसंबर 1961 को शुरू हुआ गोवा को पुर्तगालियों से आजादी दिलाने का संघर्ष। वायुसेना ने 8 और 9 दिसंबर को पुर्तगालियों के ठिकाने पर जमकर बमबारी की। उसके बाद 18 दिसंबर 1961 से जमीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। इसमें भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना शामिल थी। इस सैन्य अभियान के शुरू होने के महज 36 घंटे में ही गोवा पूरी तरह आजाद हो गया, जिसके बाद 19 दिसंबर 1961 को तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर मेन्यू वास्लो डे सिल्वा ने भारत के सामने समर्पण समझौते पर दस्तखत कर दिए। इस तरह भारत ने गोवा और दमन दीव को मुक्त करा लिया। बाद में 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और इस तरह से गोवा भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बना। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।